आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे पौधे के शौकीन बागबानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बहुत प्यारे दरख्त का तारुफ़ करवाऊँगा और इनमें जो फ़र्क है, जो लोग समझ नहीं पाते इनके आपस में फ़र्क, तो वो फ़र्क मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आ जाए। धरेग और बकाइन, नीम, धरेग और बकाइन, इन तीनों में फ़र्क बताऊँगा। ये तीनों अलग अलग पौधे हैं, फैमिली एक ही है, लेकिन ये तीनों अलग अलग पौधे हैं। नाज़रीन, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बकाइन है, ये इसका क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो छाँव होती है, ये बहुत घनी छाँव होती है। इसकी छतरी इतनी ज़्यादा घनी होती है कि एक साइड से जब दूसरी साइड आप देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल नज़र नहीं आता आसमान, फ़ज़ा नज़र नहीं आती। इसका साया बहुत घना और ठंडा होता है और इसकी जो आबो हवा होती है, इसकी जो छाँव होती है, बहुत शफा बख्श होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसकी खूबसूरती बहुत लाजवाब होती है। इसकी जो छतरी है बकाइन की, गोल मटोल होती है बिल्कुल। तो अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं तो फिर मैं आपको मैं इस वक्त कब्रिस्तान में आया हुआ हूँ और यहाँ पर कुछ बकाइन के दरख्त भी लगे हुए हैं और धरेक के भी लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों दिखाऊंगा बारी बारी। तो बकाइन के बारे में ये बता रहा था कि ये नीम, बकाइन और धरेक तीनों एक ही फैमिली की थोड़े से डिफरेंस, थोड़ी सी इनमें अलग अलग शक्ल और सूरत और ख़ुसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन इनका ख़ानदान एक ही है। तो बकाइन आप लोग कब्रिस्तान में लगा सकते हैं। इसकी जिसामत दरमियानी होती है, ना ये बहुत बड़ा होता है, ना ही इसकी रूट इतनी ख़तरनाक होती है जो कब्रों को नुकसान पहुंचा सके, आपके मकानों को नुकसान पहुंचा सके। तो बकाइन का दरख्त बहुत खूबसूरत होता है। आप लोग घरों में लगाएं, बेफ़िक्र होकर लगाएं, अपने बागों में, घरों में, कब्रिस्तानों में। मैं कहूँगा कि बकाइन को तरजीह दें। और जो धरेक है, धरेक के पत्ते जो हैं वो थोड़े से बकाइन से मोटे होते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है। एक तो निशानी मैंने बताई कि बकाइन का साया बहुत घना होता है, आसमान नज़र नहीं आता। लेकिन जो धरेक है, धरेक का साया इतना घना नहीं होता। एक साइड से देखें तो दूसरे साइड पे आसमान नज़र आता है। इसका जो साया है, इसकी जो छतरी होती है वो छदरे सूरत में होती है, यानी कि बीच बीच में से गैप होता है, आसमान नज़र आता है बीच बीच में से। इसलिए इसका साया इतना घना नहीं होता है और ये धरेक इतना खूबसूरत भी नहीं होता जितना कि बकाइन होता है। तो अब तो आप लोगों को वाज़ह मैंने कर दिया है काफ़ी। और ख़ुसूसियत यही है कि इसकी बहुत इसमें यानी कि जरासीम कुश ख़ुसूसियात पाई जाती है, एंटी फंगल ख़ुसूसियात पाई जाती हैं धरेक और नीम और बकाइन के हर हिस्से में। बहुत सी अद्वियाती ख़ुसूसियात हैं जिनकी अभी डिटेल में अभी नहीं बता सकता। ये इसकी जो हवा को साफ़ करने में, हवा को प्योरीफाई करने में, फ़िल्टर करने में, इन दरख्तों को, माहौल को साफ़ करने में इन दरख्तों का बड़ा हाथ है। और बहुत सारी मेडिसिन में इनके इस्तेमाल होते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बकाइन का दरख्त दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को धरेक का दरख्त दिखाऊँगा। और नीम का दरख्त यहाँ मौजूद नहीं है। नीम के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फिर किसी और वीडियो में दूंगा। लेकिन बहरहाल ये तीन दरख्त अलग अलग होते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये बकाइन है। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते बहुत बारीक हैं और इसकी छतरी बहुत घनी होती है और दरख्त का शेप भी बहुत खूबसूरत होता है। जबकि धरेक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, धरेक इतनी खूबसूरत नहीं होती, उसका साया इतना खूबसूरत नहीं होता, घना नहीं होता। तो ये बकाइन का दरख्त आप देख रहे हैं। तो अभी मैं कुछ और बकाइन के दरख्त आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, ये भी बकाइन का दरख्त है।
आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं स्क्रीन पे कि ये दरख्त किस कदर खूबसूरत है और लोगों ने कब्रों में साया के लिए इसका इंतखाब किया है। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं छदरे साया वाला दरख्त, आप देख सकते हैं कि इसके बीच बीच में से आसमान नज़र आ रहा है और इसकी छाँव इतनी घनी नहीं होती। ये दरेग है, इसे कहते हैं दरेग। अब आपको वाज़ेह समझ आ गया होगा कि दरेग और बकाइन में फ़र्क क्या होता है। आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान के लिए दरेग भी अच्छी है और बकाइन भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा मैं तरजीह दूंगा आप लोगों को कि बकाइन लगाएं। इसके अलावा भी कुछ दरख्त बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये करीब से दिखाता हूँ दरेग का पत्ता। देख सकते हैं आप कि इसके पत्ते थोड़े से बड़े हैं बकाइन के मुकाबले में और खुले खुले हैं। अभी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ बकाइन का पत्ता। आप देख सकते हैं कि जो बकाइन के पत्ते हैं वो दरेग के मुकाबले में काफ़ी बारीक हैं और देख सकते हैं कि इसके बीच में से आसमान नज़र नहीं आता। पत्ते उसके मुकाबले में काफ़ी बारीक हैं।